जय माता दी। श्री देव्य थर्वशीष में जब देवता देवी से पूछते हैं, काशी त्वम महादेवीति, हे महादेवी आप कौन हैं, तो देवी स्वयं उत्तर देती हैं, अहम ब्रह्म स्वरूपिणी, मुझसे ही प्रकृति और पुरुषात्मक जगत उत्पन्न हुआ है। मैं ही शून्य और अशून्य हूँ। मैं सुख भी हूँ और दुख भी। मैं ब्रह्म भी हूँ और जो ब्रह्म नहीं है वह भी मैं ही हूँ। मैं 5 तत्व भी हूँ और उनसे परे भी हूँ। मैं ही आनंद और अनानंद हूँ। मैं ही विज्ञान और अविज्ञान हूँ। मैं अजन्मा भी हूँ और जन्म लेने वाली भी। मैं नीचे ऊपर और चारों दिशाओं में हूँ। मैं ही वेद और अवेद हूँ। पूरा जगत मैं ही हूँ। आप स्वयं सोचिए, जब देवी स्वयं कह रही हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो फिर श्री विद्या क्या है? क्यों श्री विद्या को ऋषियों ने गुप्त रखा और आज भी 99% लोग नहीं जानते? आज हम बहुत गहराई से सब कुछ समझेंगे। हर बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह श्री विद्या इतनी बड़ी विद्या है जिसे समझना और सिद्ध करना आसान नहीं है। तभी इस विद्या के लिए यह नियम बनाया गया है कि जो श्री विद्या को प्राप्त कर ले, मानो वो उस मनुष्य का अंतिम जन्म होता है। आप अगर सिर्फ ललिता सहस्त्र नाम ही जप लें तो भी जन्म मृत्यु के चक्र से इंसान को मुक्ति मिल जाती है। श्री विद्या वही मार्ग है जिससे साधक इस सत्य को केवल समझता नहीं बल्कि उसे अनुभव करता है। वैदिक विद्याओं में श्री विद्या सर्वोच्च विद्या मानी गई है। यह कोई साधारण साधना नहीं है। यही वह मूल विद्या है जिसका एक रूप आपको गायत्री मंत्र में भी झलकता हुआ दिखाई देता है। यानी जो शक्ति आप गायत्री में अनुभव करते हैं उसका और भी गहन और भी रहस्यमय रूप ही श्री विद्या है। अब शास्त्र इस विद्या को सीधे सीधे नहीं बताते, उसे संकेतों में, प्रतीकों में और गूढ़ भाषा में छिपा कर रखते हैं। जैसे देव्योपनिषद और अथर्ववेद के सौभाग्य खंड में यह विद्या इस प्रकार प्रकट की गई है। कामो योनिः काम कला, वज्रपाणिर गुहा हसा, मात्री श्वाभ्रम मंदिराः, पुनर्गुहा सकला मायया, चपरु चैषा विश्वमाता दिविद्योम। अब आप सोचिए, यह जो भाषा है ये सीधी समझ में आने वाली नहीं है। यह संकेत है उस मूल शक्ति का जो संपूर्ण सृष्टि की जननी है। इसी तरह तैत्तिरीय आरण्यक में एक और अत्यंत गहरा संकेत मिलता है। अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम प्रयोध्या, तस्याम हिरण्यमय कोशः स्वर्गे लोको ज्योतिषावृतः। अब आप ध्यान दीजिए, अष्ट चक्र और नव द्वार ये कोई सामान्य वर्णन नहीं है। यही वह स्थान है जहाँ से संकेत मिलता है कि जो शास्त्र कह रहे हैं वह केवल शरीर की बात नहीं है। यह श्री चक्र यानी श्री यंत्र की ओर भी संकेत करता है। अब आपको यह भी समझना है कि यह परंपरा कोई आज की नहीं है। आदि शंकराचार्य जी जो बाहरी रूप से शैव थे, वे स्वयं भगवती महात्रिपुर सुंदरी के परम उपासक थे। उनके चारों पीठों में आज तक श्री यंत्र और श्री विद्या की उपासना लगातार चल रही है। सिर्फ शंकराचार्य ही नहीं, हयग्रीव, अगस्त्य, दत्तात्रेय, दुर्वासा, परशुराम, गौड़पाद, भास्कराय, उमानंद नाथ, अमृतानंद नाथ, इतने बड़े बड़े आचार्यों ने इस श्री विद्या को केवल समझाया ही नहीं बल्कि स्वयं उसकी साधना भी की है।
उन्होंने ग्रंथ लिखे, लेकिन ध्यान रखिए, ग्रंथ लिखना अलग बात है और उस विद्या को जीना अलग बात है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है। उत्तर भारत में इस विद्या का प्रचार लगभग रुका हुआ ही रहा। यहाँ तक कि बहुत से साधकों को इसका नाम तक नहीं पता। ऐसा क्यों? क्योंकि यह विद्या अत्यंत रहस्यमयी है, बहुत उच्च स्तर की है और साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आती। इसी कारण यह जन सामान्य से लगभग छिपी ही रही है। अथर्वशीर्ष में भी एक पाठांतर आता है, कामो योनिः कमला वज्रपाणि, यानी हर जगह आपको संकेत ही मिलेंगे, स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलेगी। अब देखिए, समय समय पर कुछ आचार्यों ने इस विद्या के रहस्यों को थोड़ा बहुत बाहर लाने का प्रयास किया। उन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रकाशन करके इस अमृत रूप श्री विद्या को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी इसकी गहराई आज भी 99% लोगों से छिपी हुई है। अब आपको एक और बहुत गहरी बात समझाती हूँ। हमारे भारतीय दर्शनों में 3 प्रकार की जिज्ञासाएं बताई गई हैं। पहला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र, बादरायण व्यास। दूसरा है अथातो धर्म जिज्ञासा, मीमांसा सूत्र, ऋषि जैमिनी। तीसरा है अथातो शक्ति जिज्ञासा, शक्ति सूत्र, ऋषि हैग्रीव और अगस्त्य। अब आप ध्यान से समझिए, व्यास जी की जिज्ञासा ब्रह्म को लेकर थी, जैमिनी जी की जिज्ञासा धर्म को लेकर थी। एक ने निर्गुण परमात्मा को समझने की कोशिश की, दूसरे ने यज्ञ और कर्म को, लेकिन इन दोनों में एक चीज गायब थी, परम शक्ति का सीधा अनुसंधान। यही काम तांत्रिकों ने किया। उन्होंने उस पराशक्ति की खोज की जो सब कुछ की मूल है, जो न जन्म लेती हैं न समाप्त होती हैं, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। इसलिए उनकी जिज्ञासा बनी अथातो शक्ति जिज्ञासा। अब यही शक्ति अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग नामों से प्रकट होती है। जैसे बड़चोपनिषद में कामकला, महात्रिपुर सुंदरी, ब्रह्म, आत्मा, सच्चिदानंद लहरी, श्री विद्या, बाला, अंबिका, चामुंडा, वाराही, गायत्री, सरस्वती। भावनोपनिषद में कामेश्वरी, सदानंद घना, पूर्णा। त्रिपुरातापिन्युपनिषद में त्रिपुरा, परमेश्वरी, महाकुंडलिनी, तुर्या, तुर्या, तुर्यातीता, सर्व मंत्रों की अधिष्ठात्री। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद में तुर्या से भी परे, सर्वव्यापिनी, चतुर्भुजा। आप देख रहे हैं ना, नाम अलग अलग हैं लेकिन शक्ति एक ही है, महात्रिपुर सुंदरी। विद्रोपनिषद में कहा गया वह एक ही थी जो सबसे पहले प्रकट हुई। त्रिपुरातापिन्युपनिषद में ये भगवती त्रिपुरा ही हैं। बचोपनिषद में महात्रिपुर सुंदरी, पंचदशाक्षरी। पावनोपनिषद में कुंडलिनी ही ज्ञान और इच्छा शक्ति है, वही महात्रिपुर सुंदरी है। यानी साफ है, श्री विद्या, श्री चक्र और महात्रिपुर सुंदरी ये तीनों अलग नहीं हैं, एक ही सत्य के 3 रूप हैं। इसलिए कहा गया है अर्थात है शक्ति जिज्ञासा। यही इस साधना का मूल सूत्र है। अब अंत में एक बहुत गहरी बात समझिए। ऋग्वेद से लेकर अथर्ववेद तक, उपनिषदों से लेकर पुराणों तक अधिकतर जगह उस परम सत्ता को पुरुष के रूप में बताया गया। कभी ब्रह्म, कभी परमेश्वर, कभी भगवान, कभी शिव, कभी विष्णु, और हर बार उसके साथ एक शक्ति की कल्पना की गई।
लेकिन उस शक्ति को कभी स्वतंत्र सर्वोच्च सत्ता के रूप में नहीं देखा गया। यही कमी थी। जबकि वेदों में ही सरस्वती, अदिति, रात्रि, गायत्री, सावित्री, दुर्गा, त्रिपुरा, ललिता, इन सब के रूप में उसी पराशक्ति के संकेत मिलते हैं, लेकिन उन्हें अलग से शक्ति दर्शन के रूप में नहीं विकसित किया गया। अब देखिए, आपने जो अभी तक समझा वह आधार है, लेकिन अब मैं आपको वह भाग समझाने जा रही हूँ जो वास्तव में साधना का हृदय है। ध्यान से सुनिए। श्री विद्या में त्रिपुर सुंदरी की मूल शक्ति का जागरण, इसकी क्या प्रक्रिया है? शास्त्र इसे यूं ही नहीं कहते। राज विद्या और राजगुह्य, यानी यह विद्या भी सर्वोच्च है और इसका रहस्य भी सबसे गुप्त है। अब यहाँ मूल शक्ति का अर्थ आप गलत मत समझिए। ये केवल बाहर बैठी हुई कोई देवी नहीं है, बल्कि ये वही शक्ति है जो आपके भीतर ही चैतन्य रूप में स्थित है। उसी को कहीं कुंडलिनी कहा गया, कहीं महाशक्ति और कहीं चिदग्नि, यानी चेतना की अग्नि। अब प्रश्न आता है, आप इस मूल शक्ति को कैसे जगाएं? तो शास्त्रों ने इसके 3 सिद्ध चरण बताए हैं जो हर साधक को जानना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोगों को बताए जाते हैं। शुद्धि का अधिकार, बिना इसके कुछ भी संभव नहीं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि श्री विद्या में सबसे गुप्त और सबसे पहला सिद्धांत क्या है। वह है अधिकार। आपको पहले अपने आप से पूछना है, क्या मैं इस साधना के योग्य हूँ? क्योंकि तंत्र सार, योगिनी हृदय और ललिता तंत्र तीनों में स्पष्ट कहा गया है, अगर भीतर और बाहर शुद्धि नहीं तो शक्ति जागरण नहीं होता, बल्कि उल्टा परिणाम भी हो सकता है। इसलिए शास्त्र 3 प्रकार की शुद्धि बताते हैं और आपको इन तीनों पर पूरी ईमानदारी से काम करना है। पहला, देह शुद्धि, यानी आपका आहार कैसा है, आपका आचरण कैसा है, क्या आपके जीवन में संयम है। दूसरा, मन शुद्धि, आपके भीतर राग द्वेष कितना है, अहंकार कितना है, क्या आप दूसरों से तुलना करते हैं या भीतर शांत हैं। तीसरा, चित्त शुद्धि, क्या आपका मन एकाग्र होता है, क्या आपके भीतर गुरु के प्रति सच्ची भक्ति है। अब यहाँ एक बहुत गहरा रहस्य है जो आपको हमेशा याद रखना है। शक्ति वहीं प्रकट होती है जहाँ अहंकार शून्य हो और भक्ति पूर्ण हो। अगर आपके भीतर मैं कर रहा या कर रही हूँ ये भाव है, तो शक्ति दूर ही रहेगी। इसलिए शास्त्र में कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्य, यानी यह आत्मशक्ति किसी दुर्बल को प्राप्त नहीं होती। दुर्बल का अर्थ केवल शरीर से कमजोर नहीं, बल्कि वह जो अपने मन और अहंकार पर विजय नहीं पा सका। अब आते हैं मंत्र, चैतन्य और बीज का जागरण। अब दूसरा चरण आता है और यह बहुत ही सूक्ष्म और गहरा है। श्री विद्या में मूल शक्ति जागरण का सबसे मुख्य साधन क्या है? मंत्र। विशेष रूप से पंचदशी और षोडशी मंत्र। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी भूल साधक कर देते हैं। वे सोचते हैं कि मंत्र केवल बोलने की चीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र कहते हैं मंत्र केवल शब्द नहीं, वह जीवित चैतन्य है। वामकेश्वर तंत्र और ललिता सहस्त्र नाम के रहस्य में स्पष्ट कहा गया है, मंत्र है देवता स्वरूपः, यानी मंत्र ही देवी का स्वरूप है। अब इस चरण में 3 बहुत गूढ़ प्रक्रियाएं होती हैं जिन्हें आपको समझना है। पहली, बीजाक्षर जागरण। एस जैसे एम, ह्रीम, क्लीम, ये केवल ध्वनि नहीं है, ये आपके भीतर कंपन उत्पन्न करते हैं। दूसरी, न्यास, यानी आप अपने शरीर में देवता की स्थापना करते हैं, आपका शरीर ही मंदिर बन जाता है। तीसरी, जप में लय, जब आप जप करते करते उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां आप
और मंत्र अलग नहीं रहते। अब यहाँ सबसे गुप्त बिंदु समझिए। जब आपका जप मेहनत करके किया गया नहीं रहता बल्कि स्वाभाविक हो जाता है, तब मंत्र स्वयं आपके भीतर जपने लगता है। इसे कहा गया है अजपा जप। और जैसे ही ये अवस्था आती है, आपकी मूल शक्ति अपने आप स्पंदित होने लगती है। श्री चक्र और चिदाकाश ध्यान। अब तीसरा और अंतिम चरण, ये श्री विद्या का परम रहस्य है। आपने श्री विद्या देखा होगा, लेकिन आप इसे केवल एक यंत्र समझते हैं। शास्त्र कहते हैं श्री चक्र केवल बाहर बना हुआ यंत्र नहीं है, यह आपके अपने ही चेतना का मानचित्र है। योगिनी हृदय तंत्र में कहा गया है श्री चक्रम मन एफ, यानी श्री चक्र वास्तव में आपका मन ही है, उसका सूक्ष्म रूप। अब इस साधना में क्या होता है, पहले आप बाहरी श्री चक्र से ध्यान शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे उसे अपने हृदय में स्थापित करते हैं, जिसे चिदाकाश कहा जाता है, और अंत में आप उस बिंदु में लीन हो जाते हैं। अब ये बिंदु क्या है? यही त्रिपुर सुंदरी का मूल स्वरूप है। जब साधक उस बिंदु में पहुंच जाता है, तो वहां करने वाला कर्म और क्रिया तीनों का भेद समाप्त हो जाता है। यानी ना आप अलग रहते हैं, ना साधना अलग रहती है, सब एक हो जाता है। इसी सत्य को शास्त्रों में कहा गया है शिवः शक्त्या युक्तो आदि भवति शक्ति है, यानी शक्ति के बिना शिव भी निष्क्रिय हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जहां आप अपने भीतर स्थित उसी परम शक्ति को जागृत करते हैं जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। जब आपका अहंकार शांत होता है, जब आपके भीतर सच्ची भक्ति जागती है, तभी माँ त्रिपुर सुंदरी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। इसी कामना के साथ कि आपका साधना पथ सदैव प्रकाशित रहे, आपके भीतर की मूल शक्ति जागृत हो और माँ की कृपा आप पर बनी रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और साधना मार्ग के साथ, जिससे आपका जीवन सपनों से उजाला बन जाए। जय माता दी।